दिन के अवसर पर विश्वकर्मा जी को याद करते हुए इस क्रांतिमान पार्क में आए तमाम प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हरियाणा के समस्त मजदूर वर्ग की ओर से विश्वकर्मा जी को सलाम करता हूं, नतमस्तक करता हूं। बहुत विस्तार से साथी साहब भगवान जी ने बातें रखी, मैं उन बातों को लंबा नहीं करना चाहूंगा, दो ही तीन बातें मैं करना चाहूंगा। ये तो इतनी शानदार दुनिया है, ये कहां है, ये किसने बनाया, इसका निर्माता कौन है? उनके थे विश्वकर्मा जी। सिर्फ फूल वाला चढ़ाने की बात नहीं है, मानव समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब अध्ययन करते हैं, एक वक्त था जब मेरा लकड़ का मजदूर बड़े बड़े भारी लकड़ों को खींच के लाता था, बहुत जोर लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। उसने लकड़ को गुड़ाया, थोड़ा सा आराम दिखाई दिया, उसी लकड़ी को तराश के उसी का पहिया बनाया, उसके बीच में डंडा फिट किया और उसको खींचा था, और ज्यादा आराम मिला। मानव समाज के इतिहास में औजार के साथ हमारा विकास जुड़ा हुआ है। वो वक्त था, वो पहिए ने पूरी दुनिया को बदल दिया साथियों। वो मानव समाज के इतिहास में औजार का रोल बहुत बड़ा है। औजार, उसके साथ काम करने वाला मजदूर और उस औजार के ऊपर किस मालिक का कब्जा है, उसमें क्या बचत होगी, क्या निकलेगा, उसका मुनाफा कौन ले जाएगा, यह आज दुनिया की सच्चाई है। एक किसान जमीन का सीधा चीरता है, अन्न पैदा करता है, मंडी में जाके 1, 2, 3 हो जाता है, और जब वो बाजार में माल लेने जाता है, वहां क्या बोली लगती है, अगला कहेगा ये कपड़ा इस भाव मिलेगा, ये चीज इस भाव मिलेगी, उसका भाव तय है, मगर किसान का तो थोड़ा बहुत तय है, वो भी नहीं मिलता। ऐसे कारखाने में, खान में, जहां भी मजदूर काम करता है, वो उस औजार का इस्तेमाल करता है। आज मानव समाज में, विज्ञान ने, तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली, उस पहिए से छाछ उठता है, छाछ। इसी प्रकार मजदूर की मेहनत से पूरा समाज चलता है। इसलिए साथियों, हमें इस मौके पे इस बात को समझना जरूरी है। मजदूर ने जब इस बात को समझा, 8 घंटे की लड़ाई से बात शुरू हुई। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे समाज के सारे काम। आज क्या हो रहा है, उस समय क्या था, दिन निकलने से पहले मजदूर उद्योग में काम करने जाता था,
कायम किया साथियों, उसके बाद से दुनिया में ये सारी चीजें बनी। ये फैक्ट्री एक्ट आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, ग्रेजुएट एक्ट आया, बोनस एक्ट आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया। ये सारे कानून बने। आज अंबानी अदानी के दबाव में मोदी एंड कंपनी, ट्रंप एंड कंपनी मजदूरों के कानूनों को बदल देना चाहते हैं, दोबारा उसी गुलामी की जिंदगी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मानो इतिहास का पहिया हमेशा आगे की ओर गया, पीछे नहीं जाएगा। ये इतिहास का है साथियों। इसलिए आओ, इस मौके पर पूरे देश का मजदूर आंदोलन ने, पूरे देश के किसान आंदोलन ने, पूरे देश के खेत मजदूर आंदोलन ने मिलके दिल्ली में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन की। आने वाले समय में 26 नवंबर किसान आंदोलन का इतिहास का गवाह है। इसलिए पूरे देश में तमाम मजदूर, किसान, खेत मजदूर मिलके एक बड़ी अंगड़ाई लेने जा रहे हैं साथियों। पूरे देश के हर जिला हेडक्वार्टर पे मोर्चे लगेंगे। इसलिए मैं बात को लंबी ना करते हुए CITU पूरे प्रदेश का सम्मेलन कर रही है। 25, 26, 28 अक्टूबर को करनाल में हम पिछले 3 साल की समीक्षा करेंगे। आगे वाले समय के लिए रणनीति तैयार करेंगे। जब CITU का लाल झंडा उठता है, जब किसान का लाल झंडा उठता है, तो एक नई तस्वीर सामने आती है। तो आइए इस विश्वकर्मा दिवस के ऊपर मैं कलाकारों को, खासतौर से बेटियों को शाबाश देना चाहता हूँ, जबकि टीम को शाबाश देना चाहता हूँ। कितना अच्छा नाटक, इतने अच्छे गीत तैयार किए। मजदूर आंदोलन ने अपने तजर्बे से अपना साथ बनाया है, अपना गीत बनाया है, अपना नाटक बनाया है। मजदूर की संस्कृति मजदूर के पसीने में से निकलती है साथियों। इस बात को भी समझना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं और बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। विश्वकर्मा जी को विश्राम करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ।